नमस्कार, मैं सीमा सिंह। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच बुधवार को पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के संबंध में दिल्ली में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई और ये बैठक श्रम शक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में हुई और इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आकांक्षी नदी जोड़ो अभियान पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। केंद्र शासन के सहयोग से दोनों राज्यों ने 20 साल पुराने विवाद का हल निकाल लिया है और शीघ्र ही इस परियोजना के परिणाम दिखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए अद्वितीय रहने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर आज संपन्न हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच लंबित विवादों का निवारण कर लिया गया है और जल्द ही इस परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अनुबंध होने वाला है। दोनों राज्यों के हित में मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। मोदी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान बड़े पैमाने पे चल रहा है और ये खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश का तो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा लगाव दोनों राज्यों का ऐसा है जैसे दोनों राज्य एक ही है और उसमें भी चार चांद तब लग जाते हैं जैसे हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, माननीय CR पाटिल साहब है और मैं स्वयं, हम सब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे अपने राज्य में 20 साल पुराना एक विवाद था, उस विवाद को धीरे धीरे न केवल हल कर लिया बल्कि मुकाम पर ला करके बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे और उसका दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितना मूल रूप से था उससे कई गुना ज़्यादा सार्थक रूप में आ जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम और पाटिल साहब और माननीय भजन लाल जी साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, हम सब उसी योजना में लगे। जब बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा काम होता है तो कई बार बैठना पड़ता है, कई सारे पहलुओं को पकड़ना पड़ता है और ये भी मान के चलिएगा कि ये आने वाला समय दोनों राज्यों के लिए एकदम अद्वितीय रहने वाला है। इसी आधार पर बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का आप सबको पता है कि ERCP की हमारी जो बहुत बड़ी एक योजना है, दोनों राज्य मिलकर के उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के साथ हमारी बातचीतें हुई हैं, सारे इश्यूज हमारे सॉल्व हुए हैं और आगे आने वाले समय में हमारा MOA होने वाला है और हमारा काम भी प्रारंभ होने वाला है। दोनों राज्य मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, DPR वही रहेगी या कुछ संशोधन भी किया गया है अब नए प्रोजेक्ट में? देखिए, जो दोनों राज्यों के हित में है और जो दोनों राज्यों ने मिलकर किया है, आगे आने वाले समय में आप देखना होगा, अच्छा ही होगा। नमस्कार, मैं सीमा सिंह। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में DCP सेंट्रल ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया और खड़े सवारी वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। व्यापारियों की मीटिंग के बाद अपना वादा निभाते हुए DCP सेंट्रल नजर आई। बता दें कि मंगलवार को लखनऊ व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बाजारों में अतिक्रमण और ई-रिक्शा की वजह से लग रहे जाम का मुद्दा उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, मैं सीमा सिंह। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। राजधानी लखनऊ के लाटूश रोड पर बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बता दें कि अमीनाबाद थाना क्षेत्र के लाटूश रोड की ये घटना है और फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई और बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया और आग बुझाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। अमीनाबाद के लाटूस रोड पर जहां पर ये बहुत भयंकर रूप से आग लगी है, इससे पहले यहीं पर 4 बार और आग लग चुकी है और यहाँ के व्यापारियों ने, हम लोगों ने कई बार सरकार को ये लिखा कहा है कि यहाँ पर खुले हुए तार पड़े हुए हैं और उन तारों की मरम्मत करी जाए। बिजली के तारों की मरम्मत न होने के कारण से वहाँ स्पार्किंग होती है और उसी से शॉर्ट सर्किट में ये आग लगी है
और इसमें व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान जल गया है। उसके साथ साथ खड़े बगल में सतीश साहू जी संजय और मकान पर भी आग की लपटें जा रही हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों का इस आग लगने से जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करने का काम करे, क्योंकि यहाँ जो आग लगी है उसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। देखिए, आग जो पेट्रोल से संबंध आ रही है, बिजली की वजह से आग लगी, क्योंकि 80% जो है फायर जो है बिजली की वजह से लगती है। और 10 बजे की सूचना है और डबल बेसमेंट है, इसमें भी आग लगी है, ऊपर भी आग लगी है। चारों तरफ से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत देर में जो है हम आग बुझा देंगे। हमारी कम से कम जो 10-15 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। 3 गाड़ी हमने मौके पे लगा रखी है, बाकी गाड़ी आ रही है, पानी भर रही है, इसमें खाली हो रही है, पानी भरने जा रही है, फिर भर रही है इन गाड़ियों को, फिर पानी भरने जा रही है। ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है, पानी नहीं घट। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की दुकानें हैं, कूलर है और बाकी चीजें मिक्स है, सब मिक्स है। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2024 में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। बता दें कि इस रिपोर्ट में देश भर में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण यानी कि क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इन दवाओं में मधुमेह, उक्त रक्तचाप, एसिड रिफ्लक्स, विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट, साथ ही बच्चों के लिए बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दवाओं को NSQ यानी कि गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं, नो स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही 25,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया और जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा। राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। बता दें कि मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके NGO युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है। सोमैया द्वारा अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर आम आदमी के लिए प्रकाशित और प्रसारित किया गया। शिकायत में कहा गया कि उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा। बता दें कि संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला किया था। इस पर किरीट सोमैया का बयान भी आया था। उन्होंने कहा कि अगर संजय राउत कोई सबूत देंगे तब ही वो जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन दिल्ली के लिए कामकाज करते रहेंगे। बता दें कि गुरुवार को उन्होंने इसकी शुरुआत एक सड़क के निरीक्षण से की। सड़क से उन्होंने दिल्ली वालों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि इस्तीफे के बावजूद भी वो अपने देख रेख में कामकाज कराते रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के साथ पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि वो दूसरी सड़कों का भी मुआवना करेंगे और दिल्ली के रुके हुए कामकाज को पूरा कराया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि पाइपलाइन बिछा जाने की वजह से सड़क टूट गई थी और जल्द ही इसकी मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दिलीप पांडे से बातचीत की, उनसे कई सवाल भी किए। आतिशी और दिलीप पांडे पार्टी प्रमुख को ब्रीफ करते नजर आए। बता दें कि केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम देख रहे हैं कि अभी पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है और ये सड़क काफी इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने
आतिशी जो सीएम है उनसे बात की है, इस सड़क को तुरंत रिपेयर कराया जाएगा और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनका भी हम मुआयना करेंगे और उनको भी रिपेयर कराया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि वो जेल में भी एक्शन मोड में थे। केजरीवाल ने एक भाजपा नेता से कथित बातचीत का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने के लिए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन दिल्ली के कामकाज वो करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। इनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डिरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। सर, इस तरह की जो सड़कें हैं उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि काम करने की वजह से काम। मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू करेंगे। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत के पास दुनिया की समस्याओं का जवाब है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की प्राचीन परंपरा मजबूती से विविधता और किसी को भी खारिज नहीं करने के भाव में विश्वास करती है। आरएसएस विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर दयाशंकर तिवारी मौन द्वारा लिखी गई किताब के विमोचन के लिए नागपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि जब भारत का उदय होगा जगमगाती हुई दुनिया को, तब रास्ता मिल जाएगा। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में किए गए जीवन संबंधी प्रयोग लोगों के जीवन में खुशी और शांति लाने में असफल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर के विचारकों का मानना है कि भौतिकतावादी विकास अपने चरम पर है और ये मानवता को विनाश की ओर ले जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने सवाल किया कि इसका उत्तर क्या है। साथ ही ये भी कहा कि हमारी परंपरा में इसका उत्तर है, क्योंकि हम सभी विविधताओं को स्वीकार करते हैं, किसी को अस्वीकार नहीं किया और सभी को स्वीकार किया है। भागवत ने